मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूगताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। तत्वार सूत्र अपना चर्चा में है और उसमें दूसरा अध्याय अपन ले रहे हैं। दूसरे अध्याय में कल हमने एक प्रकरण शुरू किया था जो हमारा बड़ा प्रिय होता है, जन्म। जन्म अत्यंत उत्साही हो जाते हैं हम, नाचने लगते हैं जन्मदिन के नाम पर। लेकिन आचार्यों ने जन्म को क्या कहा है? आचार्यों ने जन्म को ये बोला है कि ये जन्म तो वो दिन है जिस दिन तुम्हें इस मनुष्य पर्याय में रहने की कैद, उम्र कैद सुनाई गई थी। जगत में ऐसा कोई भी कैदी नहीं है जो अपनी कैद शुरू होने वाले दिन का उत्सव मनाए। कैद खत्म होती है, उस दिन का उत्सव बनाने वाले तो सब कोई है। जेल से छूटे तो लालू प्रसाद यादव हो चाहे कोई भी हो, सब उत्सव मनाते हैं। लेकिन जेल में जाने का उत्सव, और उत्सव ही नहीं बल्कि उसकी तिथि, बराबर, क्या तिथि? उसकी तिथि, कि जिस वर्ष भी वो आवे, उस वर्ष उस दिन उत्साह में मनाना, उस दिन और उत्साह में मनाने के नाम पर पाप करना, पार्टी, घूमना फिरना वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे करके ये जो जन्म का अत्युत्साह है, ये इस जन्म के वर्णन से छूट जाना चाहिए। फिर भी जन्म को हमने समझा और जन्म के 3 भेद किए। कौन कौन से 3 भेद किए? सम्मूर्छन जन्म, बोलो आगे के 2 बोलो। कौन कौन से 3 भेद किए? गर्भज और उत्पाद। गर्भ जन्म, समूर्छन, गर्भज और उत्पाद। उत्पाद, वेरी गुड। गर्भज और गर्भ, इसके बीच में क्या अंतर होता है? सम्मूर्छन, गर्भ और गर्भज। सिंपल कहो ना, गर्भ और गर्भज, ये 2 शब्द में आपको बोलूं तो उसके बीच में डिफरेंस क्या है? एक ही अर्थ है क्या? नहीं, देखो समझना, गर्भ एक जन्म का प्रकार है और गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं ऐसे जीव गर्भज कहलाते हैं। गर्भ यानी गर्भ, अज मतलब उत्पन्न होने वाले। तो जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं ऐसे हम, आप, त्रियंच पशु, ये सब कौन से कहलाते हैं? गर्भज जीव कहलाते हैं। तो गर्भज जीव का प्रकार है और गर्भ जन्म का प्रकार है। इतना अंतर समझना, बराबर ख्याल में आया? आया कि नहीं आया? उपपाद और औपपादिक, सम्मूर्छन और सामूर्छन, सम्मूर्छन जीव, सामूर्छनिक ऐसे ही बोलते हैं। तो ये 2 समझना। एक जो है वो जन्म का प्रकार है, गर्भ ये जन्म का प्रकार है, और उस गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं वो जीव गर्भज कहलाते हैं। क्लियर आया कि नहीं आया? बात समझ में? हाँ, है ना? ठीक है ना? ये अंतर समझ में आया? चलिए अपन आगे। तो 3 प्रकार के जीव होते हैं, जन्म होते हैं। कौन कौन से? सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद। अब यहाँ पर चलो अपन उसको बाद में प्रश्न में ले लेते हैं कि किसकी संख्या ज्यादा है किसकी कम है, ये प्रश्न करना था, वो अपन बाद में लेंगे। आप सोचना, है ना? मैंने आपको भेद बता दिया, अब आपको सोचना कौन से जीव ज्यादा होते हैं कौन से जीव कम होते हैं, है ना? चलो, अब अपन ने उसके बाद में गर्भ में 3 भेद किए थे। गर्भ में कितने भेद किए थे? 3 प्रकार के भेद किए थे। इसका आधार सूत्र है 33 नंबर का, कि जो पहले नंबर का था, जो गर्भ जन्म था, समूर्छन गर्भोपादा जन्म, उसमें गर्भ जन्म के कितने प्रकार होते हैं वो बताते हैं। देखो देखिए यहाँ बताया, जरायुज
इसका अर्थ किया था अंडज, अंडज की चर्चा कर रहे थे। तो चील, कबूतर आदि जो अंडे के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इससे अपन ने कुदरत का विज्ञान समझा था। और आपको ये भी समझाने की कोशिश की थी कि कुछ चीजें समय रहते समझ में आ जाती हैं। अपने बच्चों को भी और अपने आप को भी कार्बाइड से पका हुआ आम मत बनाइए। कार्बाइड से पका हुआ आम क्या होता है? आम का सीजन होता है, फरवरी मार्च में हमें आम खाने की इच्छा होने लगती है, लेकिन वो कुदरती ताप तो उसका अप्रैल मई में आता है, बराबर ना? तो हम क्या करते हैं, वो कार्बाइड से, कार्बाइड होता ना, उस कार्बाइड से आम को पका देते हैं। अब होता क्या है, उससे आम में मिठास तो आ जाती है, लेकिन कैंसर का तत्व भी आ जाता है, बराबर। सेम बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने लिए और अपनी संतति के लिए भी ये कार्बाइड वाली प्रोसेस मत रखिए। जो सब सिखा दो, जल्दी सिखा दो, ऐसा कर दो, 5 साल का है, 10 साल का है, लेकिन उसे 50 साल की जैसी, ऐसे मत करो। उसे थोड़े अपने हिसाब से विकसित होने दो, वो खुद समय रहते सीखेगा, कुदरत सब सिखाएगी, बराबर। अगर आप उसे बहुत ज्यादा आकुलता, अधीरता के माध्यम से, जैसे आजकल की माताओं बहनों को हो रहा है ना, कि एक क्लास पूरी करे नहीं कि दूसरी क्लास में पहुंच जाए ना, म्यूजिक की क्लास पूरी हुई नहीं कि स्पोर्ट्स की क्लास शुरू हो जाए, स्पोर्ट्स की पूरी हुई नहीं कि डांस की शुरू हो जाए, डांस की पूरी हुई नहीं कि ये हो जाए, मतलब पड़ोसी ने जिसमें ज्वाइन कराया हमें उसमें ज्वाइन करना ही करना। पड़ोसी पड़ोसी ना हो गया, परमात्मा हो गया, कि पर जिस परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है ऐसा। हाँ? ऐसा नहीं करना। आप उसको ऐसे मत पकाओ कि उसके जीवन का रस वो पक जाए जीवन से, ऐसा मत करो। उसे उसके रीते विकसित होने दो, बराबर। देखिए कुदरत भी ऐसे ही चल रही है, सब चीज ये मनुष्य ने ही ना जाने क्यों अपने ऊपर इतना प्रेशर लेके रखा है। ये कर दूं, वो कर दूं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये सीख लूं, वो सीख लूं, मतलब इतनी ज्यादा इसने अपने आप को व्यस्त कर दिया है और त्रस्त कर दिया है कि इसका जो मूल उद्देश्य है कि जीवन में आनंद से रहते हुए, आनंद के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा बनना, ये मूल रहस्य ही खो गया। हमेशा सीखने की चिंता, हमेशा कुछ बनने की चिंता, हमेशा कुछ पाने का आकांक्षा, इसके चक्कर में इसका जीवन ऐसा हौच पौच हो जाता है कि जीवन को ही जीना भूल जाता है, बराबर। ये चीज बहुत बड़ा फॉल्ट है। मतलब तो आपको इसमें लगेगा कि थोड़ी मिठास तो आ गई जीवन में, मिठास आ गई है, लेकिन जो कैंसर का तत्व आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है, अधीरता, आकुलता, डिप्रेशन जो बढ़ रहा है, वो चीज आप नहीं समझ पा रहे हो। इसीलिए इस मिठास के साथ में कैंसर मफत में आता है। ये कैंसर बीमारी शरीर की बीमारी नहीं कर रहा मैं, ये कौन सी बीमारी है, मन की बीमारी है, बराबर। इसीलिए कुदरत की व्यवस्था को कल मैंने आपको बताया था अंडज जन्म के माध्यम से, बराबर। देखो उसकी अंडे की क्या परिभाषा बोलते हैं कि शुक्र लहुमय तथा नख के समान कठिन आवरण शायद गोल आकार का धारक वह अंड होता है, बरोबर। वो जो अपन ने गर्भ और गर्भज में समझा था ना, वही चीज यहाँ पे आ रही। उसमें उपजने वाला जीव क्या कहलाता है, अंडज कहलाता है। तो अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, बराबर। चील, कबूतर आदि। पोतज क्या कहलाते हैं, पोतज को देखते हैं। योनि से निकलते ही चलना आदि की सामर्थ्य से संयुक्त होता है, वह जीव पोतज कहलाता है। पोत से उत्पन्न पोतज। देखो हम लोग क्या होते हैं, जरा के साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए जब तक वो जरा से रहित नहीं होते, हाथ पैर मजबूत नहीं होते, तब तक हम चलते नहीं हैं। लेकिन शेर वेर के जो बच्चे होते हैं ना, वो जरा रहित होते हैं। जरा रहित होते हैं तो जैसे ही उत्पन्न होते हैं वैसे ही कूदने लगते हैं, वैसे ही घूमने लगते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार का जन्म पोत जन्म कहलाता है गर्भ ही, लेकिन गर्भ में उनके साथ जरा नहीं, ये तीनों गर्भ के भेद है। तो गर्भ में तीन हो गए, जरायुज, अंडज और पोतज, बराबर। सी नेवला आदि। ये देखो तत्वार सूत्रकार आज जिस तरीके से एनिमल, ये जूलॉजी का डिवाइडेशन किया जाता है जीवों का, कि ये मैमल्स है, ये कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, रेप्टाइल्स है, ये ऐसा है नहीं वैसा है, जैसे आज जो साइंस विज्ञान, जीव विज्ञान जीवों का क्लासिफिकेशन करता है,
जैनाचार्यों ने पहले हजारों वर्षों पहले अपने अनुसार जीवों का वर्गीकरण किया। अब प्रश्न होता है ये सब जीवों का वर्गीकरण करने की जरूरत क्या है? तो सिंपल सी बात है भैया कि जितने जीवादि को विशेष जानोगे उतने ही आपको ये पता चलेगा कि जीवों की रक्षा कैसे की जाए और हम कितने महिमाशाली हैं, ये भी आपको तभी पता चल पाएगा जब आप ये जान लोगे। बराबर। अब देखो, अब अपन 33 नंबर का सूत्र हो गया। अब एक बहुत सुंदर है, एक पद मुझे याद आ रहा है जो कि बहुत प्रसिद्ध है कि दया दया सब कोई कहें, दया न जाने कोय, जीव स्थान जाने बिना दया कहाँ से होए। कि सारा कहते हैं अहिंसामयी जैन धर्म की जय, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। अहिंसा अहिंसा का हम पेटेंट लेते हैं, तो लेकिन ये जो अहिंसा का व्यवहार अहिंसा का पालन है, ये व्यवहार अहिंसा का पालन बिना जीव स्थान जाने नहीं हो सकता। इसीलिए सब चीजों को जानना जरूरी है, जिससे आपको जीवों का ज्ञान होगा, और जीवों का ज्ञान होगा तो कैसे उसके अहिंसा का पालन करना है ये आपको पता चल पाएगा। क्लियर? कोई प्रश्न इस बारे में? नहीं तो अपन अगला सूत्र लेते हैं, 34 नंबर का सूत्र। कोई प्रश्न है? 34 नंबर का प्रश्न है, सभी दोहराना। देवनारकाणाम मुखपादा, देवनारकाणाम मुखपादा, बोलो। हाँ, देव देव नरकाणाम नरकाणाम मुखपादा, नरकाणाम मुखपादा, देव नरकाणाम नरकाणाम मुखपादा। मुखपादा। क्या कहते हैं? देव और नारकियों का, देव नारकाणाम मतलब देव और नारकियों का, मुखपादा, मुखपादा मतलब माँ वहां जुड़ जाएगा, उपपाद जन्म होता है। किन किन का? संसार में दो ही चीज ऐसी हैं, दो ही गति और जीव ऐसे हैं जिनका उपपाद जन्म होता है। कौन कौन से? देवगति वाले और नरक गति वाले। गति नामकरण वाले आयु वाले, है ना? तो देव गति वाले और नरक गति वालों का उपपाद जन्म होता है। एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, कल जो सिखाया था कितने लोगों को पक्का है? कौन सा प्रश्न पूछने वाला हूं मैं? एनी गैस है? कोई गैस करेगा कौन सा प्रश्न पूछूंगा अभी मैं? उपपाद जन्म किसे कहते हैं? बताओ, चलो बताओ, उपपाद जन्म किसे कहते हैं? हाथ उठाओ। बोलना जल्पा बहन। हाँ, સીધી શૈયા પર જે જીવ જન્મ લે એને ઉપપાદ જન્મ કહેવાય છે। એકલી સૈયા ઉપર એ સરળ તો શું હશે? બોલો દે, બોલો દે। જેમાં માતા પિતા ન હોય અને સપુટ શૈયા કે ઉષ્ટાદીમાં ઉત્પન્ન થાય। બસ, વેરી ગુડ। એટલે અગત્યની વસ્તુ બે છે, મા પિતા નથી એક વસ્તુ, પણ ઉત્પત્તિના સ્થાન ફિક્સ છે। બરાબર? શું થયો? બે વસ્તુ। કઈ ઉત્પાદન કોને કહેવાય? કે જેમાં માં અને પિતાની આવશ્યકતા હોતી નથી। બોલે કોઈ કહેશે કે માં પિતાની આવશ્યકતા તો સમૂર્છનમાં પણ હોતી નથી, તો એ પણ ઉપપાદ વાળા થયા। બોલે ના, એ ઉપપાદ વાળા નહીં કહેવાય। કેમ? કેમ કે ભલે એમાં માં પિતાની જરૂર હોતી નથી, પણ એ સર્વત્ર થઈ શકે, વાતાવરણથી સર્વત્ર ઉત્પન્ન થઈ શકે। જ્યારે ઉપપાદ જન્મ પર્ટિક્યુલર સ્થાન ઉપર જ થાય છે। આ લગભગ એવું જ હમણાં જ મને દાખલા યાદ આવ્યો કે આ ઉપપાદ જન્મ છે વાઈફાઈ ની સિગ્નલ ની જેમ, બરાબર? અને તમારું જે છે ને સમૂર્છન જન્મ, એ મોબાઈલ લેન્ડલાઈન મોબાઈલ નો ડેટા છે। ખબર પડી? હે? उत्पादन केवो छे वाईफाई नी सिग्नल नहीं है। તમારા ઘરમાં વાઈફાઈ લાગેલો હોય ક્યાં સુધી વાઈફાઈ ચાલશે? એ પર્ટિક્યુલર એ જ એરિયામાં ચાલે, બધી જગ્યા નહીં જાય, બરાબર? એમ ઉત્પાદન વાળો કેવો હોય? એ પર્ટિક્યુલર એ જ જગ્યાએ જન્મ લે, બીજી જગ્યાએ જન્મતો નથી। અને સમૂર્છન જન્મ વાળો કેવો હોય? મોબાઈલના સિગ્નલની જે મોબાઈલ ડેટા, ગમે ત્યાં જાઓ તમારે મોબાઈલનો ડેટા તમને મળે, બરાબર? એટલે જ્યાં થાય ગમે ત્યાં એને અનુકૂળ વાતાવરણ મળે, ત્યાં અનુકૂળ વાતાવરણમાં એ જીવ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે।
બરાબર ને? તો ઉપવાદ કોના જેમ છે? વાઈફાઈ ની જેમ. અને સમૂર્છન કોની જેમ છે? લેન્ડ શું કહેવાય, મોબાઈલ ડેટાની જેમ. અને પછી આપણો ગર્ભજન્મ તો માતા પિતાના સંયોગથી થાય. તો એ તો પહેલા જયારે કેબલ કનેક્શન વાળો ચાલતો હતો ને, લેન્ડલાઈન વાળો ડેટા, એમાં એની વાત છે. બરાબર ને? ચાલો સરસ. આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. સૂત્ર આવે છે આપણું, देव नारकाणाम उपादा। શું કીધું? देव और नारकी जीवों का उपाद जन्म होता है। इसकी खुलासा हम कर चुके हैं कि देव और नारकी कैसे होते हैं, उसका चित्र भी देखा है कि देव सैया पर उत्पन्न होते हैं और नारकी जीव मधपुड़ा या ऊंट की जैसी उनकी योनि होती है, ऊंट के मुंह के जैसी आकृति होती है, वहां से औंधे मुंह पड़ते हैं, सर के बल नीचे गिरते हैं। बराबर? ऐसे उपपाद जन्म वाले होते हैं। अच्छा, उपपाद जन्म लेते ही क्या होता है देवों का? देवों का उपपाद जन्म लेते ही क्या होता है कि जैसे ही उपपाद होता है जन्म उनका, अंतर्मूर्त के अंदर उनका शरीर विकसित हो जाता है और वो अपनी योगनियों को लेने के लिए दौड़ते हैं। और इतना भी नहीं, अच्छे जो देव होते हैं ना, उसमें पहले मैं भी मात्र इतना ही समझता था, लेकिन बीच में मैंने तिलोय प्रणति ग्रंथ का स्वाध्याय किया, और तिलोय प्रणति ग्रंथ के स्वाध्याय में एक बहुत अच्छी बात जो विचारणीय है वो मैंने पढ़ी कि जनरली अपन ये समझते हैं कि देव ने जन्म लिया तो वो अपनी नियोगनियों को लेकर दौड़ते हैं ना, भोगों में डूब जाते हैं। ऐसा वहां पर नहीं कहा। बोले वहां पर भी जो भद्र जीव होते हैं, भव्य जीव, जैसे अपने जैसे जीव हो और मरकर देवगति में जाए और अच्छा पद, अच्छी पोस्ट मिल जाए। अच्छी पोस्ट समझ गए ना, इंद्र यम बन गए। अब इंद्र यम बनते ही वहां पे आपके कुछ असिस्टेंट होते हैं, वो असिस्टेंट ही आपको कहते हैं कि बधाई हो, आप हमारे इंद्र हो, वेलकम, ज्वाइन योर पोजीशन। यहाँ तो गजब है, तैयारी होती है नौकरी आपकी, वहां पे जाके कोई एग्जाम नहीं, कोई एफर्ट नहीं, सब एग्जाम यहाँ दे के जाना है, वहां तो सीधा ज्वाइन होना है। तो जैसे ही आप वहां ज्वाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं वहां पे जो भद्र जीव होते हैं, देव होते हैं, वो जन्म लेते ही जिन जिन अकृत्रिम चैत्यालय वहां पर हैं, वहां जाकर जिनेंद्र देव की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, और अपने जिन पूर्वकृत कर्म, सत्कर्मों के कारण उन्हें ये देव गति प्राप्त हुई है, उनका स्मरण करते हैं और ये विचार करते हैं कि इन सत्कर्म के कारण मुझे अनुकूल संयोग मिला है, तो इस देव पर्याय में भी मैं ये सत्कर्म करता रहूं, ये भाव उनके अंदर में रहता है। अब मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि उनका भी जन्म होता है तो वो ऐसा करते हैं, अच्छे दिन। अब अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अच्छे मनुष्य में नहीं आओगे। मतलब देव गति मात्र भोगों की ही गति है, ऐसा कहना ये एकांत है। भोगियों के लिए भोगों की गति है, लेकिन ज्ञानियों के लिए, समकितियों के लिए वो अपनी भूमिका अनुसार धर्म वहां पे साधन करते हैं। बराबर? आपको भी इस बात का विचार करना चाहिए। मतलब ये मैं सरप्राइज हुए कि मेरे दिमाग में, सबके दिमाग में यही होता था कि भाई जन्म लिया और जन्म लेते ही नियोगनियों को ढूंढ के ले आए और फिर भोगों में तल्लीन हो गए। नहीं, ऐसा नहीं करते साहब, ऐसा ही काम नहीं होता। ये अभद्र, अभव्य जीवों की बात है, पापी जीवों की बात है। भद्र जीव तो जिनेंद्र देव की आराधना के माध्यम से अपने इस जीवन को शुरू करते हैं। ये मार्ग है, राजमार्ग। आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि जन्म की बात आवे तो अपने जिन सत्कर्मों के फलस्वरूप आपको ये मनुष्य उत्तम पर्याय मिली है, तो आप उन सत्कर्मों का स्मरण करो और उनको कंटिन्यू करो। गजब है, हम पाप के फल भोगते टाइम पे बहुत याद कर लेते हैं, क्या जाने कौन से पाप का उदय है, जाने कौन से पाप का उदय है। लेकिन कभी जब अनुकूल संयोग मिले, देखो लाखों करोड़ों लोग बीमार हो रहे हैं कोरोना से, हम बीमार नहीं हुए, जाने कौन से पुण्य का उदय है। ऐसा विचार किया क्या? करोड़ों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए हैं, हम नहीं मरे, हम स्वस्थ हैं, ये किस पुण्य का उदय है? विचार करके देखो। करोड़ों लोगों के पास घर नहीं है, हमारे पास घर है, खाने की वस्तुएं हैं, पुत्र परिवार है, सब है, जिनवाणी है, ये किस पुण्य का फल?
हम पाप के फल का तो विचार कर लेते हैं, किस पाप के कारण बीमार हुए। वो लॉकडाउन में बड़ा मैसेज आ रहा था, सोचना इतने दिन जिन मंदिर में दर्शन नहीं किए, कौन से पाप किए होंगे, कौन से पाप किए होंगे। अरे ये भी तो सोचो कि इतने जिन मंदिर इतने दर्शन मिले, कौन से पुण्य किए होंगे। महीने भर बंद हुआ ना, वो तो पाप का उदय था, ठीक है, अग्री। लेकिन इतने जन्म से तुम्हें जो लोग हैं, जिनको आप टोटल करके देखो, 8 अरब की आबादी में कितने लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें जिनेंद्र वीतरागी प्रतिमा दिखी होगी, और उनमें से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने भक्ति पूर्वक नमस्कार किया होगा, पूजन की होगी, स्वाध्याय हो गया, अभिषेक किया होगा। तो ये आपको मिल रहा है कि जिनेंद्र प्रतिमा मिल रही है, पूजन अभिषेक करने का मौका मिल रहा है, दर्शन मिल रहे हैं वीतरागी प्रतिमा के। तो ये किस पुण्य का उदय, और जिस पुण्य के फल से ये मिला है वो चीज कंटिन्यू रखना। आत्मानुशासन मुझे याद आता है, आत्मानुशासन में एक दृष्टांत दिया कि बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि जीव कैसी भूल करता है, जो विचारणीय है कि जिस धर्म के मूल के कारण पुण्य की संपत्तियां मिलती हैं, ये जीव उन पुण्य के फल को खाने में धर्म के मूल को ही हटा देता है। ये जीव की मोटामा मोटी ट्रेजेडी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि धर्म के फल में अनुकूलता मिली और ये अनुकूलता के फल के चक्कर में धर्म को भुला देता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिस कारण से, जैसे कोई की दुकान लौकिक में होता ना, कोई स्पेशल वस्तु के कारण उसकी दुकान जमी हो, जम जाती ना बहुत सारी है, कि भाई बहुत सारी चीजें खाने पीने की कोई चीज होती है ना, जैसे अब सब कंदोई वाला है, वो मोहन थाल के कारण पॉपुलर हो गया, तो मोहन थाल के कारण ही उसकी दुकान जमी। तो ऐसा थोड़ी होता है कि पॉपुलर होने के बाद, हिट होने के बाद मोहन थाल बेचना बंद कर दे, अरे उसे और बढ़ाता है। जिस आईपीएल हो ना, आईपीएल में जिस प्लेयर के कारण वो टीम जीती हो, तो क्या करती है, अगले मैच में उस प्लेयर को हटा देती कि और बढ़ाती है और प्रमोट करती है। सर्वत्र ये होता है कि जो आपके लिए बेनिफिशियरी है, आप उसे प्रमोट करते हो, जिसके कारण आपको अनुकूलताएं मिली हैं उसे आप प्रमोट करते हो। पता नहीं जगत का डापण धर्म के क्षेत्र में कहां चला जाता है, जगत की चतुराई होशियारी धर्म के क्षेत्र में कहां नदारद हो जाती है, पता ही नहीं चलता। विचार करके देखो जरा कि जैसे लौकिक में जिस चीज से अनुकूलता मिली थी, किसी भी कीमत पर हम उस चीज को छोड़ते नहीं हैं, ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म के मार्ग में, जीवन में भी जिस चीज से आपको अनुकूलता मिली, ये तत्व विचार, मंद कषाय, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, शील, संयम, पवित्रता, इन गुणों के कारण आपको मिली। अब उन गुणों को पुण्य के फल में खो क्यों रहे, होता कि नहीं होता, क्या कितना हम ध्यान रख पाते हैं। मुझे तो कई बार ये पुण्य का इसलिए थोड़ा खतरनाक लगता है, धन कम होता है तो स्वाध्याय के लिए समय निकाल लेता है, लेकिन बड़े बड़े धन्ना सेठ जैसे ही होते हैं वो स्वाध्याय छोड़ देते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो अनुकूलताओं के बीच में भी धर्म ध्यान करते हैं। धन कम होता है, संयम से रहते हैं, पाप के उदय से, पाप का उदय बोला हूं, धन बढ़ जाए असंयमी हो जाते हैं, संस्कारी रहते हैं वहां संस्कारी हो जाते हैं। सर्वत्र तो ऐसा नहीं करना जिसके कारण से आपको ये जगत में अनुकूलता मिली हो। सच में आज जो भी लोग स्वस्थ हैं इतनी महामारी के काल में, मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ में कहता हूं कि वह जीव अपने पुण्य के फल के कारण स्वस्थ हैं। तो मैं सैनिटाइजर और मास्क से कुछ नहीं हो रहा साहब। इसीलिए जिस पुण्य के उदय में तुम्हें आज आप देखो तो जरा, जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं तो अभी विचार करूं, आप मेरे से ज्यादा बाहर हैं, आपको ज्यादा पता है, जो देखो वो रो ही रहा है। कोई शरीर से रो रहा है, कोई कह रहा है धंधा पानी नहीं चल रहा, किसी की नौकरी निकल गई, किसी को दूसरी बीमारियां हो गई, किसी के परिवार में झगड़े चल रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। कितनी तकलीफें सबको हैं, और आप सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं,
शांति से जीवन जी रहे हैं, कौन सा फल है बताओ? है? ना पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ का उन लोगों ने कम किया था। अरे पुण्य का फल है भाई साहब, और वो पुण्य का फल प्रशस्त परिणामों से मिला है। इसीलिए वो प्रशस्तता, वो पवित्रता अंदर में बचा के रखो। इस पुण्य के फल में उस प्रशस्तता और पवित्रता को गवा मत देना। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? खो मत देना। तो ये बात मैंने देवों के उपपाद जन्म से की कि देवों में भी दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो भोगों में तल्लीन हो जाते हैं, वो जीव मरकर एक इंद्रिय में जाते हैं। और जो जीवन भर ये विचार करते हैं कि भाई कैसे मैं ये क्या कहते हैं, धर्म आदि की आराधना करूं, वो जीव देव गति से छूटकर मनुष्य गति में आते हैं, और मनुष्य गति में आकर के फिर आराधना करके मुक्ति की प्राप्ति करके अपने जन्म मरण का अभाव करते हैं। ये चीज समझ लेना। बराबर ख्याल में है कि नहीं आया? देखो जरा आगे अपन इसको देखते हैं। तो ये समझे? देखो अब तीसरे नंबर का कौन सा आया था यहाँ पे सूत्र? शेषाणाम सम्मूर्छनम, 35 नंबर का। सम्मूर्छन जन्म क्या होता है इसकी हमने चर्चा की कि जिसके लिए माता पिता की तो जरूरत नहीं होती, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में अपने आप बॉर्न हो जाते हैं, वो जीव कहलाते हैं सम्मूर्छन जीव। बराबर वो कौन कौन होते हैं? बोले सारे जीव, गर्भ जन्म के अलावा और उपपाद जन्म के अलावा जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे जीव, एक इंद्रिय आदि सूक्ष्म जीव, वो सब सम्मूर्छन हैं। बराबर कैसे हैं? सम्मूर्छन जीव हैं। देखो ये इसका खुलासा किया। कौन कौन से सम्मूर्छन के हैं एग्जाम्पल देखो। एक इंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय मतलब, विकल मतलब अपाहिज कम, सकल मतलब पूरी, और विकल मतलब पूरा नहीं है। अपन बोले विकलांग, विकलांग मतलब क्या होता है? जिसके पास पूरे अंग नहीं हो, विकल अंग हो, वो विकलांग। बराबर। तो विकलेंद्रिय जीव। फिर कौन सा बोला? पंचेंद्रिय त्रियंच। देखो असैनी पंचेंद्रिय त्रियंच, उसमें इतना समझ लेना। अब कुछ जो त्रियंच होते हैं यहाँ पे लिखा नहीं है भले ही, लेकिन कुछ जो असैनी पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं वो भी सम्मूर्छन ही होते हैं। बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे मेंढक, जो कि कैसे हैं? जो कि हैं पंचेंद्रिय लेकिन असैनी है, और असैनी है तो वो जीव भी कौन से हैं? वो जीव भी सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। बराबर। कोई प्रश्न? और सबसे ज्यादा जो आश्चर्य की बात है कि मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक गर्भज मनुष्य और एक सम्मूर्छन मनुष्य। ये सम्मूर्छन मनुष्य क्या होता है वो समझ लेते हैं। आपको ये पता होगा कि आपके शरीर में, आपके सर्वत्र आपकी ही जाति के मनुष्य पंचेंद्रिय होते रहते हैं, लेकिन वो सब कैसे हैं? लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य हैं। कैसे मनुष्य हैं? जिनको मनुष्य पर्याय मिली लेकिन उनकी लब्धियां पूरी नहीं हुई, अपर्याप्तक होकर मर गए। आपके खून में होकर मर जाते हैं, लेकिन होते शरीर में हैं, लेकिन मर जाते हैं। वो कौन से मनुष्य कहलाते हैं? लब्धि अपर्याप्त मनुष्य कहलाते हैं। बराबर। देखो इतना इस बात का ध्यान रखना, बहुत विचारणीय बात है, बहुत गंभीरता से सोचना कि हम लोगों का क्या होगा। शास्त्रकर्म का नियम है कि जो जीव जैसी इच्छा रखेगा वो वैसी गति में चला जाएगा, मति अनुसारी गति उसकी हो जाती है। अब यहाँ समझना कि निरंतर हम लोगों ने शरीर की इच्छा की। एक तरफ क्या इच्छा की? शरीर की इच्छा करके पाप बांधा। शरीर की इच्छा करना मतलब शरीर स्वस्थ दिखे, शरीर सुंदर दिखे, शरीर स्लिम ट्रिम दिखे, शरीर में ये ना हो, शरीर में वो ना हो, वगैरह वगैरह वगैरह। 24 घंटे अपना जो आजकल रूटीन चालू होता है ना, उकाड़ा से लेकर, एक्सरसाइज से लेकर, खाने पीने से लेकर, सोने तक, जितनी भी चीजें हैं हम किसको टारगेट करके कर रहे हैं? शरीर को, शरीर को, शरीर को। अब मुझे बताओ, ये लगातार शरीर को लक्ष्य में आप लेकर काम कर रहे हो, इससे पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? है? बहुत सरल सी बात है।
शरीर को टारगेट करोगे तो पाप ही बनेगा, चाहे आत्मा को टारगेट किया होता तो पुण्य बनता। अब देखो वहां पे क्या बताना चाह रहा हूँ, निरंतर शरीर का लक्ष्य है इसीलिए पाप बांध रहे हो, लेकिन साथ साथ जिनवाणी भी सुन रहे हो, जिनवाणी भी सुन रहे हो, भक्ति भी कर लेते हो, दर्शन भी करके जाते हो, थोड़े सरल से भी रहते हो, तो एक तरफ आप मनुष्य गति के जो कारण है वो भी कर रहे हो और एक तरफ से पाप भी कर रहे हो। ये दोनों हमारे जीवन में होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से अगर हम विचार करके देखें, ये दोनों चीजें हमारे अंदर में हो रही हैं। एक तरफ शरीर का आकर्षण भी भयंकर है और दूसरी तरफ थोड़े बहुत सत्कार्य मनुष्य गति के योग्य जो भी जरूरी हैं, ऐसी मंद कषाय स्वभाव मार्दम वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीजें भी हैं। तो इन सब का परिणाम इकट्ठा होगा तो क्या होगा? बराबर समझे कि नहीं समझे? गुजराती दाल बनेगी वो तो तीखा भी जोरदार चाहिए, नींबू भी जोरदार चाहिए, शक्कर भी चाहिए, बराबर नमक भी चाहिए, तो सबका टेस्ट हो जाएगा। तो जो भी चीज कर रहे हो व्यर्थ तो नहीं जा रही। आप शक्कर डाल रहे हो तो शक्कर का टेस्ट आ रहा है, मिर्ची डाल रहे हो तो मिर्ची का टेस्ट आ रहा है, नींबू डाल रहे हो तो नींबू का टेस्ट आ रहा है। तो हम अपने जीवन में दो चीजें डाल रहे हैं, देह के साथ राग रूपी विष और जिनवाणी के श्रवण रूपी अमृत। ये दोनों चीजें हमारे जीवन में चल रही थी। इसका परिणाम क्या होगा? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आपने अपने देह आदि के प्रति राग को नहीं छोड़ा तो ये और शरीर के राग के कारण आपको मतलब देखना, आयु बंध के टाइम पे मंद कषाय के परिणाम रहे तो मनुष्य गति तो बन जाएगी, लेकिन मनुष्य गति बंधने के बावजूद भी निरंतर शरीर के प्रति आकर्षण के परिणाम है तो सम्मूर्छन मनुष्य में जन्म लोगे। कौन से मनुष्य में? सम्मूर्छन मनुष्य। सम्मूर्छन मनुष्य मतलब क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर में करोड़ों की संख्या में मनुष्य हैं, आप अकेले मनुष्य नहीं हो, करोड़ों मनुष्य हैं आपके ही जैसे। ये सब कैसे उत्पन्न हुए? इन सब जीवों ने भी कोई सत्कार्य के माध्यम से पुण्य बांधा, लेकिन निरंतर शरीर के राग को भी किया, तो शरीर के राग के कारण तो पुनः पुनः शरीर मिलता है। और उसमें भी ये है कि स्त्री के शरीर का राग किया तो स्त्री के शरीर में सम्मूर्छन मनुष्य बनो। ऐसी सीधी सीधी वार्निंग दी आचार्यों ने। सब पुरुषों को बोलते हुए बोला कि भाई तुम्हें क्या है, तुम्हें स्त्री के शरीर के प्रति बहुत राग है ना, अब इसका क्या फल निकलेगा? बोले स्त्री के शरीर के प्रति राग का फल ये निकलेगा कि तुम स्त्री के शरीर में ही लब्धि पर्याप्तक मनुष्य बनकर उत्पन्न हो जाओ। तुम्हारे शरीर में तुम्हें बहुत राग है तो तुम अपने शरीर में लब्धि पर्याप्तक मनुष्य बनकर उत्पन्न हो जाओगे। इसीलिए भाई साहब ईमानदारी और भलाई इसी में है कि आप शरीर के राग को छोड़कर चैतन्य की प्रीति करें, उससे पुनः पुनः शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। बराबर इस विषम काल में भी जब सारे लोग लगातार मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, इस भय में लगातार शरीर के प्रति अपने अनंत राग को पुष्ट कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? ऐसे समय में भी होता स्वयं जगत परिणाम, मैं कर का करता क्या काम, इसकी धुन गाओ, इसकी लगन लगाओ। मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, ऐसे भावों से कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा पुल्टा होगा ऐसा ही। लोग कह भी रहे ना आज के समय में कि जे बहु સાચવે છે ને એને વધારે થાય, એને પાકું થાય, અને જે રફ એન્ડ ટફ થઈને ફરતા હોય એને કઈ નહીં થતો। વાત સાચી છે કે નથી બોલો? અને આ અપ્રૂવ્ડ વસ્તુ છે, ગવર્નમેન્ટના આંકડા આપ્યા कि जो काम दिहाड़ी मजदूर करते ना उनके 50 लोगों का चेक करोगे, 100 लोगों का चेक करोगे तो 1 या 2 को निकलेगा, और ये बहुत एसी क्लास वाले उकाड़ा दवाई लेने वाले उनमें से 50 को चेक करोगे, 100 को चेक करोगे तो 6 निकले। मतलब 18 गुने का फर्क बताया था एक बार अखबार में आंकड़ा आया। जिनको शरीर का ध्यान रखने का टाइम नहीं है उनका शरीर बढ़िया चल रहा है, और जो लगातार शरीर का ही ध्यान दे रहे हैं उनके यहाँ पे ना जाने क्या क्या हो रहा है। लॉजिकल आप अखबार में दिव्य भास्कर का फैक्ट चेक कर लेना, उसमें यार फ्रंट पेज पर था। बराबर समझे कि नहीं समझे? इसीलिए होता स्वयं जगत परिणाम की धुन गाओ,
मुझे कुछ ना हो जाए, इसे कुछ ना हो जाए, उसे कुछ ना हो जाए, इस भय में मत रहो, होना होगा होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। जय जिनेन्द्र। समझ में आया? देखो विचार लेना भैया। तो ये चीज को थोड़ा देखना। तो ये ख्याल में आया, क्योंकि ये जो हमारे परिणाम है ना शरीर के प्रति, ये महान दोष का कारण है, क्योंकि इन्हीं परिणामों से लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य बनता है। हाँ बोलो, प्रश्न है किसी का? प्रश्न? हाँ, शांत के पापा की मम्मी कौन है? हाँ बोलो, प्रश्न करो, जिसको भी पूछो। नहीं दो हाथ उठे हैं। नहीं पंडित जी, गलती से हो गया था। अच्छा ओके, खुशी बेन તમારો હાથ। સર સમૂર્છન જીવ હોય છે તો પછી મનુષ્ય જાતિના હોય છે તો કોઈ દિવસ સાયન્સના પકડવા કે કોઈ દિવસ એકઈ રીતે આવ્યા નથી ધ્યાનમાં, એવું કેવી રીતે પોસિબલ થાય? देखो આટલા સમૂર્છન સાયન્સે તો ઘણું બધું નથી પકડ્યો હજી। સાયન્સે તો ઘણું બધું નથી પકડ્યું। સાયન્સે જે પકડ્યું છે એ પ્રીકેરિયોટિક સેલ, યુકેરિયોટિક સેલ ત્યાં સુધી પહોંચ્યો છે, બરાબર? આપણે જે મનુષ્ય આટલા સૂક્ષ્મ હોય, એ જ જાતિના હોય કે એ તમે નરી આંખો જોઈ નથી શકતા અને આવા ઉપકરણ આદિના માધ્યમથી પકડી નથી શકતા। તમે એવું નહીં સમજો કે મનુષ્યના બોડીમાં મનુષ્યના આકારના પપેટ ફરે છે, એનો શેપ જુદો થઈ શકે, બરાબર? આ સૂક્ષ્મ દેખાય પણ નહીં, આવું પણ બની શકે, તોય ત્યાં રહે। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? એ રીતે એ વસ્તુ પકડાઈને આવી જાય એવો નથી। જો તમે આટલું તો સાંભળ્યું હશે ને કે ભાઈ કે વિચારો કે આ શું કહેવાય કે ચલો આપણે બ્લડ નો એક્ઝામ્પલ લઈએ કે બ્લડ નો એક્ઝામ્પલ કે એ બ્લડમાં કેટલા WBC હોય, કેટલા RBC હોય, એ બધું હોય, એ બધા રાઉન્ડ શેપમાં દેખાય। એ પણ શું છે? એ પણ એમાં પણ સમૂર્છન મનુષ્ય થઈ શકે, બરાબર? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? કે આખા મનુષ્ય એટલે મનુષ્ય શરીર જેવું જોઈએ એવું જરૂરી નથી। ના, મનુષ્ય જો તમે ગર્ભાવસ્થામાં કેવો શેપ માનો છો મનુષ્યનો? છે તો એ સમય પણ મનુષ્ય જ ને, પણ એ સમય જો તમે તમારા એમ્બ્રોયોને જો તો તમારો એમ્બ્રોયો કદાચ તમે સાયન્સની બુકમાં જોયું હશે कि एक पक्षी का गर्भ, एक पशु का गर्भ और एक मनुष्य का गर्भ, ये तीनों ही अविकसित दशा में लगभग एक से दिखते हैं। दिखते कि नहीं दिखते? आ साइंस ની ચોપડીમાં તમને મળી જશે છે। સમતાબેન જે કોઈ ભણાવતા હોય એની પાસે તમે જોજો કે એ આપણા જે હાથ રૂપે ડેવલપ થયા, એ જ પક્ષીના પંખ બની ગયા, કઈના આગળના હાથ રૂપે। એટલે છે ફંડામેન્ટલ શરૂઆતમાં એક જ હોય, પછી ધીરે ધીરે ડેવલપમેન્ટ જુદો થતો જાય। તો શેપ જેને આપણે ગણીએ છીએ એ તો મનુષ્યનો, હાલના મનુષ્યનો પણ, અવિકસિત મનુષ્યનો પણ શેપ આપણા જેવો હોતો નથી। એ તો કેટલા મહિના પસાર કરે તો આપણા જેવો થાય। આ તો અંતર્મુહૂર્તમાં મરી જ જાય છે, તો એ છે તો મનુષ્ય ને, હું કહેવા એમ માંગુ છું। ગર્ભમાં બાળક મહિનાનો છે, અંડાની જેમ દેખાય છે, એ અંડ છે કે મનુષ્ય છે? બોલો બેન। છે તો મનુષ્ય ને, શેપ કેવો ગોલ હોય, પણ છે મનુષ્ય। એવી જ રીતે જે લબ્ધ પર્યાપ્તક મનુષ્ય છે મનુષ્ય, પણ એનો શેપ જુદો, એ વિકસિત થવાનો નથી। વિકસિત થવાનો નથી એટલે જે રીતે છે એ રીતે દેખાય છે। હવે તમે એમાં આપણે હાથ પગ નાક મોં એ બધાની કલ્પના કરો તો આ ઉચિત નથી। અને બીજી વાત તમને કહું કે આપણા એટલા માટે જ આપણી જૈન પરંપરામાં ના તો રક્ત આપવાની પરંપરા છે, ના બીજાનો રક્ત લેવાની પરંપરા છે। કારણ એ છે કેમ કે તમારા અંદરમાં જે જીવ છે એ મનુષ્ય છે, બરાબર ને? અને એ મનુષ્ય એ જાતિના છે। તમે બીજી એટમોસ્ફિયરમાં એમને લઈને જશો તો એ બગડી જશે, મરી જશે। એટલા માટે આપણા ત્યાં એવું રાખવામાં આવ્યું છે કે ના તો રક્ત કોઈને આપવાનું, ના કોઈનો રક્ત લેવાનું, બરાબર? સમજ્યા? તો શેપ ઉપર નહીં જતા, પણ એ હોય છે સંખ્યા। સાયન્સને બ્લડમાં આટલું બધું શોધ્યું છે